अगर मैं आपसे कहूं कि यूट्यूब पर ग्रो करने के बारे में जो कुछ भी आप आज तक जानते हैं, उसमें से ज्यादातर बातें गलत हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप दिन रात एल्गोरिदम हैक, वायरल फॉर्मूला और सीक्रेट ट्रिक्स के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई दावा करता है कि उसके पास यूट्यूब पर वायरल होने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा इंसान है जो सालों से यूट्यूब के असली राज सबके सामने बता रहा है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। वह इंसान कोई यूट्यूब गुरु नहीं, बल्कि खुद यूट्यूब का सीईओ है, नील मोहन। नील मोहन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और यूट्यूब के शुरुआती दौर से जुड़े रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब को एक छोटे से वीडियो प्लेटफॉर्म से दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म में बदलते देखा है। इसलिए अगर कोई इंसान ये बता सकता है कि यूट्यूब पर वास्तव में क्या काम करता है और क्या नहीं, तो वह यही है। पिछले कई घंटों तक मैंने नील मोहन के इंटरव्यू, पॉडकास्ट और सार्वजनिक बातचीत को ध्यान से सुना। बड़े इंटरव्यू ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे इंटरव्यू भी देखे, ताकि समझ सकूं कि यूट्यूब का सीईओ आखिर क्रिएटर्स को क्या सलाह देता है। जो बातें मुझे वहां से मिली, उन्होंने यूट्यूब ग्रोथ को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। ये वीडियो कोई सामान्य 10 टिप्स टू गो वायरल वाला वीडियो नहीं है। ये जानकारी सीधे उस व्यक्ति की सोच पर आधारित है जो इस पूरे प्लेटफॉर्म को समझता है और जिसकी टीम यूट्यूब को आगे बढ़ाती है। आज इंटरनेट पर हजारों यूट्यूब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से ग्रोथ स्ट्रैटेजी सिखाता है। और अगर सच कहूं, तो मैं भी किसी हद तक उसी कैटेगरी में आता हूं। लेकिन सवाल यह है, इनमें से कितने लोगों ने वास्तव में उस इंसान की बातों को समझने की कोशिश की है जो यूट्यूब को चलाता है? मैंने भी नील मोहन से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की है, लेकिन मैंने उनके लगभग हर महत्वपूर्ण इंटरव्यू को ध्यान से देखा और उनमें छिपी उन बातों को निकाला जो आज इंटरनेट पर फैली कई लोकप्रिय सलाहों से बिल्कुल अलग है। इस वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ में आ जाएगा कि यूट्यूब का सीईओ किन बातों को सबसे ज्यादा महत्व देता है, कौन सी गलतियां वो ज्यादातर क्रिएटर्स करते हैं और क्यों आपकी मौजूदा स्ट्रेटजी शायद आपकी ग्रोथ को रोक रही है। नील मोहन का कहना है कि यूट्यूब का सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही है, क्रिएटर्स को सफल बनाना। अब आइए उस सबसे बड़े भ्रम की बात करते हैं जिसने लगभग हर नए क्रिएटर को उलझा रखा है, और वह है एल्गोरिदम हैक करना। आज लगभग हर क्रिएटर यही सोचता है कि अगर वह किसी तरह एल्गोरिदम को समझ ले, उसे हैक कर ले या उसका सीक्रेट पकड़ ले, तो उसका चैनल तेजी से ग्रो करने लगेगा। लोग दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि आखिर यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। लेकिन नील मोहन इस बारे में बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। उनके अनुसार यूट्यूब रिकमेंडेशंस कोई रहस्यमयी मशीन नहीं है जो किसी को ऊपर और किसी को नीचे दिखाने का फैसला करती है। असल में रिकमेंडेशन सिर्फ एक चीज को रिफ्लेक्ट करती है, व्यूअर की इंटरेस्ट। जब भी आपको होम फीड या सजेस्टेड वीडियोस में नए वीडियो दिखाई देते हैं, तो उनका आधार एल्गोरिदम का मूड नहीं होता, बल्कि आपकी अपनी पसंद, आपकी वॉच हिस्ट्री और आपकी रुचियां होती है। यानी अगर लोगों की पसंद बदलती है, तो रिकमेंडेशंस भी बदल जाती है। यहीं पर ज्यादातर क्रिएटर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि एल्गोरिदम बदल गया है, जबकि सच ये है कि ऑडियंस बदल रही होती है। और जब ऑडियंस बदलती है, तो एल्गोरिदम भी उसी के अनुसार बदलता हुआ दिखाई देता है। यही वह पॉइंट है जो पूरी गेम को बदल देता है। आपका मुकाबला एल्गोरिदम से नहीं है, आपका असली काम है अपनी ऑडियंस को समझना। अब सवाल यह है कि अगर यूट्यूब पर सफल होने का राज एल्गोरिदम हैक करना नहीं है, तो फिर असली सीक्रेट क्या है? यही सवाल जब सीधे नील मोहन से पूछा गया कि यूट्यूब पर एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनने का सीक्रेट सॉस क्या है, तो उनका जवाब सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने थंबनेल, टाइटल, एसईओ, अपलोड टाइमिंग या वायरल स्ट्रैटेजी जैसी किसी भी चीज का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, खुद के प्रति सच्चे रहो। पहली नजर में यह सलाह बहुत साधारण लग सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि यह सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट है। लेकिन नील मोहन बताते हैं कि अगर उन्हें अपने करियर की शुरुआत में किसी ने यही सलाह दी होती,
तो शायद उनका सफर और भी बेहतर होता। उनके अनुसार दुनिया की कोई भी चीज आपकी असली पहचान से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। अब सवाल आता है, आखिर ऑथेंटिसिटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब भी उन्होंने बेहद आसान शब्दों में दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यूअर आपका वीडियो देखता है तो वह कुछ ही सेकंड में महसूस कर लेता है कि आप कैमरे के सामने अपने असली रूप में हैं या फिर किसी दूसरे क्रिएटर की कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर को बेवकूफ बनाना लगभग नामुमकिन है। अगर आपकी बातों में सच्चाई होगी, अगर आपका व्यक्तित्व वास्तविक होगा, अगर आपकी बातों में आपका खुद का अनुभव और सोच दिखाई देगी, तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इसीलिए किसी दूसरे क्रिएटर की तरह बोलने, दिखने या व्यवहार करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वह वायरल है, तो ऑडियंस यह बात तुरंत समझ जाएगी और जैसे ही ऐसा होगा, लोग बिना देर किए आपका वीडियो छोड़ देंगे। यही वजह है कि सिर्फ एल्गोरिदम को खुश करने के लिए बनाया गया कंटेंट अक्सर लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि एल्गोरिदम से पहले व्यूअर फैसला करता है कि वह वीडियो देखेगा या नहीं। याद रखिए, यूट्यूब का सबसे बड़ा जज एल्गोरिदम नहीं, बल्कि आपकी ऑडियंस है। जब व्यूअर आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है, तभी वॉच टाइम बढ़ता है, ऑडियंस वापस लौटती है और तभी यूट्यूब भी आपके कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सिर्फ बेहतर थंबनेल या क्लिक बाइट टाइटल से चैनल ग्रो हो जाएगा, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। थंबनेल लोगों को क्लिक करा सकता है, लेकिन व्यूअर को वीडियो पर बनाए रख सकती है सिर्फ आपकी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी। यही वह चीज है जिसे कोई भी एआई, कोई भी टूल और कोई भी ग्रोथ हैक रिप्लेस नहीं कर सकता। अब यहां एक और बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। ज्यादातर क्रिएटर्स ये मानते हैं कि यूट्यूब तय करता है कि किसे सफल बनाना है और किसे नहीं। उन्हें लगता है कि प्लेटफॉर्म ही विनर और लूजर चुनता है। लेकिन नील मोहन इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने यूट्यूब की तुलना एक थिएटर से की। उन्होंने कहा, हमारा काम सिर्फ स्टेज बनाना है। यानी यूट्यूब एक ऐसा मंच तैयार करता है जहां करोड़ों लोग अपना टैलेंट दुनिया के सामने दिखा सके। लेकिन उस मंच पर कौन सा प्रदर्शन होगा, कैसा प्रदर्शन होगा और लोग उसे कितना पसंद करेंगे, ये फैसला क्रिएटर करता है। यूट्यूब आपको ये नहीं बताता कि किस दिन वीडियो अपलोड करनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है या किस टॉपिक पर कंटेंट बनाना है। वो पूरी क्रिएटिव फ्रीडम आपको देता है। यही कारण है कि अगर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो हर बार एल्गोरिदम को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा, बल्कि वह लगातार ऐसे नए टूल्स और फीचर्स बना रहा है जिससे क्रिएटर्स को और ज्यादा ऑडियंस मिल सके। दूसरे शब्दों में कहें तो यूट्यूब आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चाहता है कि आप सफल हों, क्योंकि जितने ज्यादा सफल क्रिएटर्स होंगे, उतना ही ज्यादा लोग यूट्यूब पर समय बिताएंगे और इससे प्लेटफॉर्म भी आगे बढ़ेगा। यानी आपकी सफलता और यूट्यूब की सफलता दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि वायरल ट्रिक्स के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है ऐसा कंटेंट बनाना जिस पर आपको खुद गर्व हो, जिसमें आपकी अपनी पहचान दिखाई दे और जिसे देखकर ऑडियंस महसूस करे कि हाँ, ये क्रिएटर बिल्कुल अलग है।